अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो से बाहर निकले हैं। हम कराची के एक अहम तरीन मार्केट में आए हैं। कराची माशी हब है पूरे मुल्क का। आज इस माशी हब की इस मेन मार्केट में हड़ताल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुकानें बड़े पैमाने पर जहाँ शटर डाउन स्ट्राइक ताजरों की तरफ से की जा रही है। ये शटर डाउन स्ट्राइक FBR टैक्स पॉलिसी से खिलाफ की जा रही है और इस शटर डाउन स्ट्राइक से ताजिर का मुतालबा ताजरों का क्या है? आज दूसरा दिन है इस हड़ताल का। आखिरकार इनका मुतालबा क्या है जी? ये चाहते क्या है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट और इनके मुज़ाकरात में डेडलॉक आखिरकार कहाँ है? ये भी हम सवाल उठाएंगे और साथ साथ इससे कितना नुकसान मुल्क की मईशत का हो रहा है। ये दुकानें बंद हैं, हमें बताया गया तकरीबन 4,500 इलेक्ट्रॉनिक दुकानें यहाँ हैं और पूरे जो शहर में 10,000 दुकानें इस एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की जो इस वक्त है 10,000 जो यहाँ पर पूरे कराची में दुकानें, ये सब दुकानें बंद हैं। इसका कितना नुकसान हो रहा है मुल्क की मईशत को और किस तरह यह हड़ताल खत्म हो सकती है, हम बात करते हैं। हमारे साथ वो सारे ताजिर मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं इस मार्केट में, आपको सुनवाते हैं ताजिरों की राय, आपको बताते हैं कि ताजिर क्या चाहते हैं, इनका मुतालबा गवर्नमेंट से क्या है। रिजवान साहब जो सदर है इस एसोसिएशन के, सर आपका बहुत शुक्रिया। ये कब से बंद है, कब तक बंद रहेंगी? मुज़ाकरात पर क्या पेशरफ्त है, क्या हो रहा है? मैं आपको बताया चलूं, हमारी जो हड़ताल है वो ऑल पाकिस्तान जुमे ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान की हमने हड़ताल की हिमायत किया था। जो कल मार्केट पूरी बंद थी कराची की और आज भी हमारी पूरी मार्केटें बंद हैं। हमने कभी मुज़ाकरात से जो है किनारकशी नहीं की। हमने हमेशा गवर्नमेंट को हम टैक्स देना चाहते हैं। गवर्नमेंट के जो मुतालबात हैं वो IMF वाले मुतालबात हैं, वो सारी पॉलिसी IMF वाली पॉलिसियां हैं। कोई पॉलिसी जो है वो जो है आवाम के लिए नहीं है उनकी। कल मुज़ाकरात हुए वहाँ इस्लामाबाद में, जो उन्होंने वादे किए थे पहले फिक्स टैक्स के, उससे वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमें जो IMF का प्रेशर है, आप जो मुज़ाकरात है IMF से आपको मुज़ाकरात करा देते हैं। अगर आपको IMF से मुज़ाकरात कराने थे तो आपको जो है पॉलिसी जो है गवर्नमेंट बनाती है पाकिस्तान की, ये IMF बनाती है। ये पॉलिसी IMF ने बनाई है। जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है, जो आप हमारे लाखों की तादाद में यूज मोबाइल बंद पड़े हैं, जिसकी हम ड्यूटी देना चाहते हैं, क्यों गवर्नमेंट नहीं लेती उसको? बेरोजगार हुए लोग। ऐसे कारोबार में कितना नुकसान, यानी कोई नुकसान हो रहा था इन शराइत से? अभी तो अमल दरामद हुआ नहीं था शराइत का, वैसे तो बजट में होना था, हुआ नहीं था, लेकिन आपका कारोबार भी स्लो डाउन हुआ था। क्या फर्क पड़ा था कारोबार में? बता दे रहा हूँ, 100 की दुकानें बंद हो गई थी, 200 आदमी बेरोजगार हो गए थे और अभी भी तकरीबन को एक कंपनी ने 150 आदमी निकाल दिए। हम तो दुकानें बंद हो गई हमारी, हम तो लुट चुके हैं, इसीलिए रोड पे आए। हम हड़ताल जो कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई जो है 4,500 दुकानें यहाँ पर हैं इस वक्त, 4,500 दुकानें मौजूद हैं और पूरे कराची में 10,000 दुकानें हैं। यहाँ मोबाइल फोन के अलावा यहाँ पर एयर कंडीशन, फ्रिज, यानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकानें मौजूद हैं। ये कहते हैं 4,500 दुकानें बंद हैं। सर, अब इस्लामाबाद से इंतजार है, आज फिर कोई पेशरफ हो सकती है या क्या आपको लगता है? आज भी मुज़ाकरात का जहांगीर तरीन साहब ने वादा किया है। कल जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे वहाँ और हफीज शेख साहब भी थे, मेंबर पॉलिसी भी थे और चेयरमैन FBR भी थे। उन्होंने बेबसी का जो है मुजाहरा किया। वो कहते हैं हम जो है IMF जो है परेशान हमें किया हुआ है, आप शनाख्ती कार्ड जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आपको जो पॉलिसी बनानी है वो आवाम दोस्त और ताजिर दोस्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जब ही आपको टैक्स मिलेगा। किसी से जोर जबरदस्ती आप टैक्स नहीं ले सकते। शनाख्ती कार्ड कोई कस्टमर देने को तैयार नहीं। शनाख्ती कार्ड कहता है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो शनाख्ती कार्ड क्यों? क्या वो गलत काम कर रहा है क्या? वो जो जब शनाख्ती कार्ड देगा तो हमारा ये काम नहीं है शनाख्ती कार्ड जमा करना, हमारा काम है कारोबार करना, जो साफ और सीधे तरीके से हमें कारोबार करने जाए। एक फिक्स टैक्स का निजाम दिया है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देने को तैयार हैं, जो उसकी आमदनी है उसके हिसाब से टैक्स लेने। टर्नओवर टैक्स जो है उन्होंने 2.5% कर दिया। हमारा सालाना टर्नओवर ये 1% नहीं है, तो हम कहते 2.5% दे दें उनको। एक बात और आज़म, ये फरमाए, क्योंकि ये जो टर्नओवर का मामला है, ये सारे मामलात हैं, वो कहते हैं FBR के जो चेयरमैन को हमने कल सुना कि छोटी दुकानें जो 300 स्क्वायर फुट पर है उनको तो हम फिक्स टैक्स स्कीम पे ला सकते हैं, लेकिन जो 2,000 स्क्वायर फुट के ऊपर है, जो बड़ी बड़ी दुकानें, जैसे कोई दुकान बड़ी है इस वक्त, उनको हम स्मॉल ट्रेडर नहीं तस्वुर कर सकते। तो आप लोग छोटे ताजिर हैं, बड़े ताजिर हैं, कौन है आप लोग? हम सब छोटे ताजिर हैं और हम फिक्स टैक्स में आना चाहते हैं और फिक्स टैक्स में अपना जो भी हम पर लगेगा हम देना चाहते हैं। आप छोटी छोटी दुकान है, ये 200 या 50 स्क्वायर फुट की दुकान है मोबाइल की है, इसमें अंदर 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर हमारे कितने मोबाइल बंद कर दिए और हमारे शब्बर जैदी साहब से 2 बार हमारे सदर साहब की मुज़ाकरात हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम SRO निकाल लें, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई SRO निकाला नहीं। इस बात को 2-3 महीने हो गए कि हम खुशी से ये दुकानें बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे भी बाल बच्चे, हमें भी अपनी रोजी कमानी है। या दूसरा दिन है, अगर हमारी बात ना मानी गई
तो ये हम कल और रात को जो हमारे फैसला करेंगे, हम ये कंटिन्यू हड़ताल करेंगे। एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है सदर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बंद होने से? कितना नुकसान माशी तौर पे, पूरी मार्केट सेल्स कितनी है, टर्नओवर? भाई अरबों रुपए की टर्नओवर है। आप एक छोटा सा मोबाइल आप खरीद जाए तो 30-35 हजार का है, 8,000 का भी है। एक एसी खरीदेंगे वो 40 से 45 हजार रुपए का है। रही बात शनाख्ती कार्ड की शर्त, ये मेरी बात समझ में नहीं आती इन बड़े बड़े लोगों को जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं कि एक शनाख्ती कार्ड, आप हफीज शेख साहब आए मेरी दुकान पर मुझसे एसी खरीदे, क्या वो अपना शनाख्ती कार्ड देंगे? वो नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो कहते हैं ये मिस यूज होगा, आप इसको 4-5 बार इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात रही कि अगर कोई लेडीज आती है खरीदार, वो तो सवाल ही पता नहीं था शनाख्ती कार्ड देते हैं। हम आपसे कहते हैं खुदा के वास्ते एट सोर्स ले लें, फैक्ट्री से जो माल निकलता है वहां सेल टैक्स ले लें, इम्पोर्टर से आप सेल टैक्स ले लें। ये छोटे दुकानदार ये डॉक्यूमेंटेशन कर ही नहीं सकते। बात ये कि मुशीर खजाना कह रहे हैं कि 35 लाख ताजिर टैक्स नेट में नहीं है। क्या आप लोग टैक्स नेट में हैं? क्योंकि हफीज शेख साहब के नंबर है उसके मुताबिक तो नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, देखिए हम सब जितने हैं सब रजिस्टर्ड है टैक्स के अंदर, और चैम्बर का मेंबर बनने की शराइत ये है कि तब सब सेल टैक्स में हो जाए। हम इनकम टैक्स पेयर हैं और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 96% जो दुकानदार यहाँ मौजूद हैं वो सब इनकम टैक्स में है। 35 लाख कौन है फिर? कौन है वो 35 लाख जो जिनके हफीज शेख साहब? ये सदर साहब बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ 35 लाख की जो बात करते हैं ना, उनके पास भी सही फिगर नहीं है। हम तो कहते हैं 35 लाख से ज्यादा होंगे। आप टैक्स बनाना तो शुरू करो। आप इनकम टैक्स, हम जो है एक आसान शर्त लाएंगे आप तो 35 लाख क्या 3 करोड़ आदमी जो है टैक्स में आ जाएंगे आपको। आप ऐसी पॉलिसी बनाएं और सादा हो जिससे हर आदमी जो है, छोटा आदमी भी टैक्स देने को तैयार हो सकता है। आपकी पॉलिसियां गलत हैं। आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैसेज डॉक्यूमेंटेशन, वो नहीं कर सकता छोटा ताजिर। आपको बताऊं, हम तो टैक्स हर जगह दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। लेकिन जो आप जो डॉक्यूमेंटेशन की जो बात करते हैं, जब डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक आसान जरिया निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब अगर हुकूमत मानती नहीं है, आप लोग जैसे हैं अभी नौजवान ताजे सब जो आपकी दुकान है यहाँ पर, क्या करेंगे? यानी क्या सोचा क्या है? आप गवर्नमेंट अभी भी नहीं मानती 5-5 घंटे की मुलाकातों के बाद? हम तो बहुत ज्यादा ही इस हुकूमत के गैर संजीदा रवैये से हम लोग बहुत ज्यादा अब डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और हम ये चाहेंगे इन दी एंड हम ये करेंगे कि वजीर आजम साहब को हम अपनी चाबियां दे देंगे। एंड हो गया है। अब इसके बाद अगर ये हमारा मुआशी कत्ल नहीं रोका जाएगा तो हम लोग खुद भी खुदकशियों पे मजबूर हो जाएंगे। क्या करें आप बताएं? इस हद तक सूरत हाल आ गई है कि चाबियां देने को तैयार हो गए गवर्नमेंट को? हम भी चाबियां दे देंगे, वजीर आजम हाउस में दे देंगे, और वो फिर ये कारोबार चला लें। अगर हम नहीं कर सकते तो वो कर लें फिर आके कारोबार। ये हुआ क्या है इस हुकूमत के आने के बाद? कोई बताए को आप में से जो कारोबार, क्या फर्क क्या पड़ा है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कारोबार में जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया है। ठीक है, अब ये हालत हो गई है कि लोग जो है फाका कशी पे आ गए। ताजिर वो तबका है जो कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की मैशियत के अंदर इसने एक अहम किरदार अदा किया है। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि टैक्स लें, मगर टैक्स के दायरा कार जो है इसको सही करें। ये नहीं कि आप जो है 3,000 अगर टैक्स लेना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा सख्त और टफ कर दी गई है जो कि एक छोटे ताजिरों के बस में नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई इस मामले को सही तरीके से अवाम तफहीम के साथ हल करे, ताजिरों को फैसिलिटेट करे। उसकी वजह यह कि ताजिरों को फैसिलिटेट करेंगे तो टैक्स जनरेट होगा। बात की जा रही है, कल भी हम हुकूमती नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये आप सब जो है वो सियासत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक लॉन्ग मार्च है, हुकूमत के खिलाफ सियासी फिजा बनी हुई है। तो आप लोग कहीं किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं रखते? आप लोगों को ताल्लुक कोई तो नहीं कि आप लोग? लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च तो अभी शुरू हुआ है, ये 2 महीने हो 7-8 महीने से इस काम में लगे हुए हैं। 2 दिन हो गई हैं हड़ताल को, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। तो इतनी गैर संजीदा गवर्नमेंट है, आप देख लें। क्या वो बात जो 5 घंटे की ना, हमसे तो नहीं की, आपस में कर रहे हैं। वो तो 14 महीने से आपस में बात कर रहे हैं। हमारी को जो परेशानी है, जो हमारे को तकलीफें हैं, उसके लिए तो हमारे प्रेसिडेंट को या कराची में और लोगों जो उनसे तो कोई बात नहीं हो रही है, अपनी बात वो किए जा रहे हैं। 2 दिन हो गए, किसी ने नहीं राब्ता किया। 2 दिन के अंदर आप हिसाब लगाएं, खरबों रुपए का नुकसान है कराची की मार्केटों में। 28 अरब रुपए का काम होता है डेली पूरे कराची के अंदर। सब 29 और 30 रखी है, तो ये जब लॉन्ग मार्च की तारीख है उससे मतलब ये मिल गई है, तो वो कहते हैं जी सियासत हो रही है इसके ऊपर। ऐसा है क्या वाकई में? अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी कोई सियासत वाबस्तगी नहीं है। ये तो आप अपने पास एक चीज को वाज़ेह कर लें, हमारे किसी भी कोई सियासी पार्टी से हमें सिर्फ अपने दुकानदारों के मफाद की बात है, हमें अपने कारोबार की मफादत की बात है। अगर हमारा कारोबार गवर्नमेंट संजीदगी से अगर कोई लाएमल बनाएगी तो हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमारा कारोबार बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और मजीद आने वाले टाइम में और ज्यादा मुतासिर होगा। लिहाजा तौर पर यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ताजिरों के मसाइल को हल करें और इन शराइत को आसान तरीके से निभाएं। इरफान भाई, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ कि आप गवर्नर सिंध
इमरान इस्माइल साहब से कहे वो कराची से रहे, आरिफ अलवी साहब कराची से हैं, कराची के हालात देखे क्या हो गए, ये बच्चे आपके सामने हैं, ये सब बेरोजगार हो गए। अगर इसका कोई हल ना निकाला तो ये फिर वही कराची हो जाएगा जो डकैतियां करेंगे, चोरियां करेंगे। अपने बच्चों के लिए दूध कैसे ले जाएंगे, सब्जी कैसे ले जाएंगे? आप सोचे, आप खुद इस माहौल में 100 रुपए से किलो का कोई सब्जी नहीं मिल रही, दूध आप 150 रुपए किलो बेच रहे, कहाँ जाएगी पब्लिक? तो मैं चाहता हूँ खुदा के वास्ते, आरिफ अलवी साहब आप कराची से हैं, आप पहले डिवाइस पे रहते थे, इमरान इस्माइल साहब आप कराची से हैं, कराची और पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल करें। लेकिन सर ये मुझे बताएं कि आपके कारोबार कितना फर्क पड़ा है? यहाँ पे सब कह रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ कि कारोबार गिर गया, कारोबार गिर गया है, तो कि पहले कितने की बिक्री है, सेल होती थी, अब कितनी होती है? क्या फर्क पड़ा? ये इसको हटा दें एनआईसी वगैरह को, इस हुकूमत का कितना फर्क पड़ा? तकरीबन आप समझ 40% जो है कारोबार खत्म हो गया है। 40% जी 40% खत्म हो गया है कारोबार। असल में ताजिरों को जो है, जब कारोबार करता है आदमी, उसको फ्री माहौल दिया जाता है। आपने सारी चीजें कर्व कर ली हैं, आपने इतनी सख्तियां कर ली, लोगों को डरा दिया, खौफ कर दिया। जितना भी इन्वेस्टमेंट है, लोकल इन्वेस्टमेंट, वो होने को तैयार नहीं। आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा वो तो अब यहाँ से कमा के ले जाएगा। आप तो लोकल इंडस्ट्री को जो है फायदा दें, यहाँ ये लोग कमाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ का कारोबार बंद हो गया, लोकल इन्वेस्टर तो बाहर भाग रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत से लोग जो है यहाँ से जाना जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने ये जो कार्रवाई करी है, ये सिलसिला कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है पाकिस्तान, क्या ये है नया पाकिस्तान? ये है नया पाकिस्तान? ये सवाल है। लेकिन अब मुतालबा क्या है आप सबका, अगर हम आवाम से जाने क्या चाहते हैं जी, हुकूमत क्या करे, किस तरह से, क्या आप लोगों का मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लोगों का क्या मुतालबा है? सुनाए जी। बस हमारा मुतालबा यही है कि हमारे जो इश्यूज हैं उनको हल किया जाए और जो है टैक्स का निजाम को आसान किया जाए। लेकिन अगर ये ना हो तो क्या करेंगे? अगर ये आप जो कह रहे हैं मुतालबा, कब तक बंद जी कब तक दुकानें बंद रख सकते हैं? कितने दिन और, मतलब कब तक? आगे का लाइमल क्या है? मतलब आगे बंद करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या मतलब? आपने आज कल तो खोलनी पड़ेगी ना, कब तक बंद रखेंगे? अगर मुज़ाकरात कामयाब है तो ठीक है, वरना हमने बताया ना आपको, हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मसला कारोबारी है। अगर हमें उस वक्त धकेला गया कि हम सियासत करने लगे तो फिर हम उसमें वो भी हम चांस ले सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने हमारा कारोबारी मसला हल करे, इंशाल्लाह जो है या कारोबार होगा तो लोग ये सब सिलसिला भी भूल जाएंगे, हड़ताल और ये धरना सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सर ये जो अब पूरा मुल्क देख रहा है, हुकूमत देख रही को, सब लोग अब चाह रहे हैं कि दुकानें खुले या जो भी मसला है आपका हल हो, लगता है हल होगा? ये तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद मोहम्मद अली है, मैं चेयरमैन लीगल एरिया हूँ। लग नहीं रहा कि ये मसला हल होगा, क्योंकि हुकूमत किसी की बेसाखी पे चल रही है। ठीक है, IMF हमें ऑर्डर करेगी कि हम जो है इनके साथ दें, तो ये वोट लेकर इलेक्शन जीत के ये क्यों आए? ये नालायक हुकूमत है, इनका कोई काम नहीं होना। और मुझे ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये मसला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये मसला हल होगा ईमानदारी से, सच्चे दिल से ये करें, ईमानदारी से काम करें, तो कोई ऐसा काम नहीं जो मसला ना हल हो। ये सिर्फ हुकूमत की जो है ना, ये नाअहली है और नालायक लोग आके हुकूमत कर रहे हैं, तो नामुमकिन है। हमारी कोशिश यही है, कारोबार में देखें सबको परेशानी है। छोटे ताजरों से, बड़े ताजरों से तो मिले इमरान खान साहब कई बार, नैब चेयरमैन ही मिले हैं। क्या छोटे ताजरों आप लोगों से इमरान खान मिले हैं, वजीर आजम मिले हैं, आप रीगल को? सर सवाल ही पैदा नहीं होता है, बड़े लोग बड़े लोगों के पास जाते हैं, वोट लेते हैं गरीबों से, बैठ के ये लोग वहीं कारोबार कर रहे होते हैं उनके साथ, और आवाम में बैठ के फैसला कर रहे होते हैं। चैम्बर को बुलाते हैं, छोटे ताजिर जो ये जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी है। ये मैन्युफैक्चर जो चीज बनाते हैं, ये छोटा ताजिर बेचता है, उसके प्रॉफिट से इनकी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। तो ये हमारे पास आज तक कोई भी नहीं आया है सर। और ये जो हड़ताल के अभी बाहर इस्लामाबाद में तो आपके सतह पे मुज़ाकरात आला सतह पे चल रहे हैं, 5 घंटे की मुलाकात में भी हल नहीं हो रहा, तो ये लचक का मुजाहरा आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं हो रहा है? उन्हीं की तरफ से हो। देखें, हमारे सदर साहब जो है वो कांटेक्ट में है, ये भी इस्लामाबाद जाते हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अब देखें सामने से कोई जवाब मुस्बत आ नहीं रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो ऊपर से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है। वो प्रेशर में आवाम के साथ ज्यादती कर रही है और कुछ भी नहीं है। सलमान भाई IMF के प्रेशर में है, इनके मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं, कर्ज लेना है और पाकिस्तान कर्ज लेके चलाना है। क्या इससे पहले हुकूमत ने कर्ज नहीं लिया था? क्या उस वक्त पाकिस्तान नहीं चल रहा था? अल्लाह के वास्ते इमरान खान को चाहिए कि नीचे के ताजिर जो छोटा पहिया, अगर वो छोटा पहिया चलेगा तो ऊपर का बड़ा पहिया चलेगा। ये तो सारे बिजनेसमैन जितने बड़े बड़े वो तो मिलकर आ जाते हैं और वो उनकी बात कोई सुनता नहीं है। आप नीचे ग्रास रूट पर आ रहे हैं, आप देखें ये कितनी पब्लिक परेशान है। ये बच्चे अगर खुदकुशियों पर आ जाएंगे, डकैती और चोरियों पर आ जाएंगे, क्या हुकूमत इसका तदाबुल कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तो ये तब्दीली, ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए थी भाई।
हाथ जोड़ के कह रहे हैं इमरान खान से ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए, वो तब्दीली लेकर आए जिसमें गरीब आदमी सुकून से जिंदगी गुजार सके। लेकिन यहाँ पे जो कोई दुकान, आप जैसे दुकानदार टैक्स आप देते हैं, ये जो गवर्नमेंट कह रही है जी टैक्स चोर है या टैक्स नहीं देते नेट में, क्या है? बिल्कुल, हम सारे यहाँ पर जितने भी दुकानदार, जितने भी ताजिर हैं, सब टैक्स देते हैं, सब टैक्स पेयर हैं। और अगर इनको लगता है कि हम लोग टैक्स नहीं देते, ये आए बैठे हमारे साथ, हम इनको बताते हैं कि हमारे सदर साहब ने पहले भी कहा 40 अरब रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट करके हम दे सकते हैं। ये हमारे साथ बैठे हैं, ये हमें कर्जों में डालना चाह रहे हैं। ये हमसे अगर टैक्स लें जायज तरीके से, हम इनको सालाना 40 अरब रुपए का टैक्स, हम कराची से, कराची डीलर एसोसिएशन 40 अरब का टैक्स हम सालाना इनको रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट करके दे सकते हैं। ये आके बैठे तो सही, ये टैक्स नेट में सब, हम सारे टैक्स नेट के अंदर है। हम सारे जो जितने भी ताजिर यहाँ खड़े हुए, हम सारे टैक्स पेयर हैं। हम अपने दुकान है, शनाख्ती कार्ड कोई मांगेगा, आप मांगेंगे तो देता है कोई नहीं, मतलब अगर मांगेंगे तो आपको लगता है कोई नहीं देगा। इरफान भाई, अब आप ये देखें कि कोई यूज का मोबाइल जिसकी एसओपी बनी हुई है, हम उसको वेरीफाई करते हैं ना, तो वो यूज का जो बेचने आता है वो अपना सीएनआईसी नहीं देता। जो परचेज करने आएगा, जो बायर होगा, वो किस बिना पर अपना सीएनआईसी देगा? तो ये मतलब बड़ा मुश्किल लगता है आपको? ये मुश्किल नहीं, हमें तो नामुमकिन अमल लगता है। अब आप खुद देख लें, 50,000 से ऊपर पर है या छोटे 50,000 से ऊपर है? देखिए यहाँ पर कम आमदनी वाला तबका जो है ना वो ज्यादा है। आप यहाँ का लिटरेसी रेट देखें, कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 33% है। अवेयरनेस नहीं है। कोई भी अपना शनाख्ती कार्ड किस बेस पे देगा? अगर हम उससे शनाख्ती कार्ड का तकाजा करेंगे भी, वो हमसे नहीं लेगा। यहाँ पर लेडीज आती हैं और दूसरे कस्टमर्स आते हैं, वो इस बेस पे तो काम हमसे करेगा ही नहीं, बल्कि वो यहाँ से परचेजिंग, हमारा तो वैसे कारोबार ठप हो चुका है, तो बाइंग कहाँ से होगी? ये बड़ा हालात जो इस वक्त है यहाँ के आप देख रहे हैं माशी, और जाते थे क्योंकि आप सब साथ मौजूद हैं। अब मुतालबा एक बात अगर वो सदर साहब आप बताते एसोसिएशन के कि आप गवर्नमेंट अगर देख रही है, सुन रही है कि जी अब ये कर दे तो हम खोलेंगे दुकान वरना नहीं खोलते, क्या होगा? अगर आपने जितने भी वादे किए हैं अब वो आप लिखत में देंगे। अब वो जमाने हमारे वादे खत्म हो गए, आपने जो वादे किए थे। अब अगर आप जो लिखत में हमको देंगे कि हमारे जो मसाल हमने जो चार्टर और डिमांड आपको दिया है वो आपको मंजूर करते हैं, तो हम फिर मार्केट खोलेंगे, वरना हम मार्केट बंद करेंगे। बिल्कुल, नोटिफिकेशन आएगा तो फिर बनेगी, वरना फिर जो है बात आगे जाएगी। राइटिंग लिख कर देंगे तो हम ये मंजूर करेंगे, वरना ये हड़ताल कंटिन्यू भी जा सकती है। इसका फैसला हम शाम में लाइव करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात, टैक्स पॉलिसीज को लेकर, हुकूमत की माशी पॉलिसीज को लेकर ये मार्केट बंद है। यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी नौजवान जो हैं वो खुदकुशियों पे खुदा ना खास्ता मजबूर हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये डेडलॉक जो है वो टूटेगा। हमारी कवरेज जारी रहेगी आज कराची की ताजिर बरादरी के साथ, अवाम के साथ। हम सड़कों पर मौजूद रहेंगे, बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में हम मौजूद हैं ताजिर बरादरी के साथ, अवाम के साथ, अवाम के मसाइल, ताजिर बरादरी के मसाइल। आखिर क्या वजह है कि आज कराची की तमाम मार्केट्स कल भी और आज भी बंद है, पूरे मुल्क में मार्केट्स बंद है। FBR के खिलाफ एहतजाज, गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज, ताजिरों की आवाज क्या है ये जानने के लिए हम कराची की तमाम मार्केट्स का दौरा कर रहे हैं। मेरे साथ अतीक मीर साहब भी इस वक्त मौजूद है जो चेयरमैन है और कराची ताजिर इत्तेहाद के, और दीगर ताजिर अवाम भी साथ मौजूद है हमारे। मीर साहब, सब देख रहे हैं जी ताजिर मार्केट है, पूरा शहर घूम रहे हैं, सारी मार्केट है बंद पड़ी है, मार्केट ताले लगे हुए हैं। कितना नुकसान हो रहा है, हुकूमत क्यों नहीं सुन रही, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जिससे आपने फरमाया कि मार्केटों की जो सूरत हाल है, कोई अपनी खुशी से कारोबार बंद नहीं करता है, बल्कि हमने तो हमेशा ये शोर बचाया माजी में जब हड़तालें होती थी कि कारोबार खोल दिया जाए। अब ये ऐसा कौन सा अताब है, कौन सा अजाब है, कौन सा जुल्म है कि जिसके खिलाफ ताजिर 2 दिन से दुकानें बंद करके घर बैठे हैं। ये असल में एक ऐसा निजाम है जो निचली सतह पे नाफिज किया जा रहा है, जो छोटे ताजिरों को 17% सेल्स टैक्स हर फरोख्त पे वसूल करने पे मजबूर किया जा रहा है। हम पहले अवाम है, फिर ताजिर हैं, हम खरीदार भी हैं, हम सेलर भी हैं। इसलिए ये कहना कि हम टैक्स कलेक्टर हैं, हम टैक्स पेयर भी हैं और टैक्स कलेक्टर भी हैं। हमारा एहतजाज बजा है, हम अवाम के और अपने हुकूक के लिए यकसा तौर पर। अवाम सर क्या 50,000 पे CNIC देने को तैयार नहीं है? आप लोग जब कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि CNIC की शर्त खत्म करे,
तो आवाम की वजह से आप कह रहे हैं या आपको कोई मसला है शनाख्ती कार्ड लेने में? लोगों से क्या मसला है? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं तो हम आवाम हैं, कोई मसला किसी चीज से नहीं है। मसला इन तमाम तर तरीकाकार का ये है कि जिस गली में जाके निकलता है वहां परचून की सतह पे सेल्स टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पॉसिबल नहीं है। 30 से 35 लाख ताजिर वो कहते हैं नहीं है टैक्स नेट में, आप ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर वो कौन है? वो उनको आप टैक्स चोर कहेंगे? वो कौन लोग हैं आपकी तंजीम में? ऐसे लोग कौन लोग हैं? वो लोग चेंबर में है। देखें, इस वक्त जो लोग सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, जिनकी मार्केटें बंद हैं, ये सब टैक्स पेयर हैं। जो टैक्स नेट में नहीं है वो तो एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें बुलाने को तैयार हैं, हम उन्हें नेट में लाने को तैयार हैं। जब वो हमारा हशर इन इदारों के, इस सिस्टम के हाथों जब देखेंगे तो वो क्यों उस कुएं में उतरेंगे जिसमें हम पहले ही फंसे हुए चिल्ला रहे हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि वो 30-35 लाख लोगों को नेट में लाए तो फिर एक रास्ता दे, एक सहूलत दे, आसानियां दे, ताजिर दोस्त टैक्स सिस्टम दे जिसे FBR तस्लीम करता है। जितने मुज़ाकरात हुए FBR तस्लीम करता है, लेकिन ये क्या जवाब है कि FBR कहता है कि IMF नहीं मानता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हर बात IMF से मशरूत है। हम गिरवी हमारा तो हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग ब्लैकमेलर हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। 29-30 की तारीख रखी है इसलिए कि आजादी मार्च था और उसी वक्त आप लोगों ने, जब गवर्नमेंट के खिलाफ सियासी महाज पे गर्मा गर्मी है, आप लोगों ने हड़ताल कर दी। ऐसा ही बात है? आप सियासतदान है क्या? कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट को देख लेना है, 9 मुख्तलिफ अक़साम के अंदर हम पहले टैक्स अदा कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम चीज आप देख लें, कोई भी परचेज कर लें उसके अंदर टैक्स लेने के बाद अब एक आधा आइटम जो रह जाता है उस पर तो कम से कम कारोबार आजाद को रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को हमारी। लेकिन सर सियासी हैं आप लोग, क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को आप इस वक्त? हम हर उस धरने को, हर उस एहतजाज को उस सियासी बुनियाद पर हुकूमत गिराने के लिए है, हम उसे कंडेम करते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात है, चाहे वो मौलाना को हो और चाहे 30 और 30 की क्यों रखी है? इसकी वजह कुछ बताओ। देखें, ये चूंकि 2 ग्रुप थे वफाकी सतह पे, तारीख पे इख्तिलाफ था, कुछ उससे 10 दिन पहले, कुछ 10 दिन बाद, तो इस इत्तिफाकन इस पे इत्तिफाक हो गया और ये धरने से कबल के मामला चल रहे थे। हमने भी देखना होता है कि कौन से दिन ऐसे हैं जहां हमें तारीख को, धरने की तारीख नहीं रखनी चाहिए। तो ये इत्तिफाकिया है, इसमें कतई तौर पर किसी धरने से हमारा कोई आपका मुतालबा हुकूमत से क्या है जी? क्या चाहेंगे कि मतलब गवर्नमेंट करे फौरी तौर पे? क्या कह रहे हैं? बस ये आवाम को रिलीफ देना चाहिए, तमाम चीजों के ऊपर से टैक्स खत्म करके जो मामूल के मुताबिक चल रहा है, या तो फिक्स टैक्स की कोई पॉलिसी है वो ले आए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। बस फिक्स टैक्स की स्कीम पे हुकूमत कहती है कि बड़ी दुकानों पे हम नहीं दे सकते, हम तो छोटी दुकानों पे 200 स्क्वायर फुट 300 स्क्वायर फुट की देंगे। आप लोग ये तो बड़ी बड़ी दुकान है, हम क्यों दे बड़ी दुकानों पे? बड़ी दुकानों के साथ छोटी दुकानें भी है ना, तो कैटेगरीज में उनको बांट दे तो सबको आराम से हो जाए सब काम। ये बात है कि छोटी दुकानें, ये बड़े ताजिर फायदा उठा रहे हैं हड़ताल का, छोटे ताजिरों को इस्तेमाल करके, ऐसा है क्या? कोई किसी से फायदा नहीं उठा रहा। सब चीजें जो है ना, हम टैक्स देने को हर जगह तैयार है, मगर हम बत्ता देने को तैयार नहीं है किसी सूरत भी। इस अवाम को, ताजरों की मईशत को तबाह करने का जो है ना, ये एक जरिया है जो कि जालिमाना निजाम चल रहा है। इसको हम बिल्कुल कंडम करते हैं और हम किसी सूरत इसको नहीं होने देंगे। और हमें ताजरों को रिलीफ दिया जाए, हमारा माशी कत्ल ना किया जाए, खुदारा ना किया जाए, ये नहीं होता हम कोई और चीज करने में भी मजबूर हो जाएंगे। तो क्या कर, यानी क्या 2 दिन तो दुकान बंद रही है, आप क्या बंद और रखेंगे? लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? क्या सोचा? ये हमारे जो है लीडरान जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो फैसला करेंगे। लेकिन हर हद तक जाने को तैयार है? बिल्कुल जाने को तैयार। कारोबार वैसे चल रहा था यहाँ पे, या कारोबार वैसे भी ठप हो गया? कारोबार का तो सत्यानाश कर दिया है मेरे ख्याल से। ये जब से ये आया है तब से ही जो है ना, मैशियत का तो तबाह हो गई है। और बिल्कुल हमारा जो कारोबार जो 100% में से आप समझ लें 20% रह गया है। तो ये माशी कत्ल ताजरों का ना किया जाए खुदारा, और इसके ऊपर गौर किया जाए जो भी मामला है। आखिर में, क्योंकि ये जो अब आपका मुतालबा आखिरी ये क्या है, और दूसरी बात आगे का लाहेमल क्या है, लोग जानना चाहते हैं। 2 दिन की हड़ताल के बाद क्या, कल तो खोलनी पड़ेंगी आपको दुकानें, बिल आखिर पूरे कराची को खुलना पड़ेगा, तो खोलेंगे फिर कल? देखिए, एहतजाज यकीनन उसमें वक्फा होता है और उसमें तरीक़ेकार भी तब्दील होते हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो हुकूमत वक्त को समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि इस वक्त अगर कारोबार में जान होती, कारोबार में बढ़त होती, तो यूरोप की तरह हम भी 25% तक सेल्स टैक्स देने को तैयार होते, वैल्यू एडेड टैक्स को कबूल कर लेते, डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाते। लेकिन कारोबार इस कदर बेजान हो चुके,
महंगाई उस सतह पे आ गई कि ना खरीदार है मार्केटों में और ना ही हमारे पास ज्यादा मुलाजमीन रखने की गुंजाइश है। ऐसी सूरत में आप मजीद अगर कहे कि इसमें 17% टैक्स भी नाफिज कर दिया जाए तो उससे बेहतर है कि हम दुकानें बंद कर दें और फिर हम भी घरों में बैठ जाएं। इसलिए बेहतर यह है कि मैशत का फ्लो बेहतर करे, मार्केट का बंद किया जाए, ताजरों का माशी कत्ल, ताजरों का माशी कत्ल, ताजरों का माशी। कराची की मार्केट्स, कराची के ताजिर क्या कह रहे हैं ये सुनवाएंगे, हमारे साथ रहेगा। कराची की अहम तरीन मार्केटों में शुमार है इस वक्त, कितनी दुकानें यहाँ पर है मौजूद? यहाँ पे फर्नीचर मार्केट की तो 150 दुकानें हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे तकरीबन 4000 से 5000 दुकानें हैं टोटल। ये सारी बंद है? 4000-5000 सारी दुकानें बंद हैं। 4-5 हजार दुकानें आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद है। 4-5 हजार दुकानें आज यहाँ आराम बाग में बंद है, फर्नीचर मार्केट बंद है। ये सीजन होता है सेल का, क्या होती है, शादियां होती है? बिल्कुल सीजन है और हम सारे ताजिर जो हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई सुनवाई नहीं है हमारी अभी तक। सर क्या कितना नुकसान हो रहा है, कुछ अंदाजा हम बता सकते हैं लोगों को कि कितना नुकसान हो रहा है? आपकी दुकान बंद, कितने दिन की सेल होती है, क्या होता है मतलब? सर रोजमर्रा की सेल के हिसाब से तो देखा जाए तो हजारों का हिसाब होता है, ठीक है ना, लेकिन इस वक्त जो है ना, जो हमारा ये सीजन है, ये सीजन में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये शादी का सीजन होता है। उनका बार बार हमें फोन आ रहा है कि जी हमारी आज शादी है, हमें फर्नीचर चाहिए, आज उठाना है, तो हम मजबूर हैं। उनको कहते हैं कि भाई आगे हमारा ये मसला चल रहा है, हम आपको शटर खोल के सामान दे नहीं सकते। तो आपने दुकान ही जो इस पता है वो बंद कर दी, अब ये आज कल बंद थी आज बंद है, कुछ पता है कब तक? क्योंकि वहां पे तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे इस्लामाबाद में अभी तक, आप लोग बंद रखेंगे क्या, मतलब नुकसान करते रहेंगे? सर जब तक ये हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये मसला तो चलता रहेगा। कहती है जी ताजिर टैक्स नहीं देते, ये सही है बात? आप जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत, क्यों? कहते 30-35 लाख ताजिर का भी मुशीर खजाना ने। हमारा मुतालबा है कि फिक्स कर दें टैक्स, जो है ना हर दुकानदार पे फिक्स कर दें। कहते हैं फिक्स हम कर देते हैं छोटे ताजिर के, जिसकी दुकान 300 स्क्वायर फीट के ऊपर है, 2000 स्क्वायर फीट के दुकानदार को हम फिक्स नहीं कर सकते। जो नहीं जो फिक्स करेंगे वो हम पे करेंगे। अब तरह तरह के जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो हम पे नहीं कर सकते सर। अभी यहाँ कितने स्क्वायर फीट की दुकान है? हुकूमत कहती है 2000 स्क्वायर फीट की दुकान को फिक्स नहीं कर सकते, छोटी दुकान 300 स्क्वायर फीट ही कर देंगे। कितनी दुकानें बड़ी? नहीं इतनी बड़ी दुकानें नहीं है, यहाँ पे भी छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि छोटे ताजिरों पे जो है ना टैक्स जो है ना वो फिक्स किया जाए, हमारा यही मुतालबा है। ठीक है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की शर्त क्या है? शनाख्ती कार्ड मांगना, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर तो 50,000 से ऊपर का ही बिकता है। कहीं बिकता है, तो देते हैं शनाख्ती कार्ड के नंबर वगैरह हम जो है ना गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, नाम गाहक से ले सकते हैं। आप गाहक से, क्योंकि गाहक देगा नहीं, इसके देगा नहीं। भाईजान कस्टमर इस वक्त जो भी मांगे ना, जिससे शनाख्ती कार्ड वही मना करते हैं। अब 50,000 60,000 का सेट है छोटे से, अब जिससे आप बोलो शनाख्ती कार्ड आप कॉपी दो तो मना करेगा। अब जिसके क्या करें, हमारा अभी सीजन है, देखो हम बैठे हुए माल देने के लिए, हम तो इस वक्त माल देने के लिए बैठे हुए हैं। कल शादी है, अभी ये जो महीना अक्टूबर मेमनों की जो है ना जुमेरात की शादियां ज्यादा होती है, तो हम लोग उसी चक्कर में लगे हुए। अभी देखो बैठे हुए माल देने, 5 बजे देना माल इनको, अब सुबह से बैठे हुए हम, या यहाँ या दुकान खोले या ना खोले, टैक्स बांध दे, फिक्स कर दे जितनी मत दे जी। इसी वजह से आए हैं, शादियां हैं, माल देना। ये जो महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शादियां हैं, तो अभी तो सब नहीं सर, अब सीजन है, इस वक्त शादियों का सीजन है। आप देख रहे हैं कितना सर लोग माल देने के लिए बैठे हुए हैं। सर ये पार्टियों के फोन आ रहे हैं, वो शोर शराबा कर अभी हमारा माल दो। अब क्या करें, हड़तालें हो रही हैं, इस वजह से सब परेशान है। इसी कितने आदमी, कितने देखो दुकानदार वाले बैठे हुए, फोन आ रहे हैं माल दो, वो गाली गलोच करते हैं कि भाई हमारा माल दो माल दो। क्या यहाँ पे आप देख रहे हो हड़ताल की वजह से सब आए हैं, कोई माल दे ही नहीं पा रहा। फर्नीचर मार्केट बंद पड़ी हुई है कराची शहर की, आप देख रहे हैं। ताजिर हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार जी क्या? सर वो जिन्होंने ऑर्डर करा है वो तो अपनी जगह पे राइट है ना, जैसे जिनकी डिलीवरी कल की थी, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे राइट है। वो जिनकी डिलीवरी आज की है, सही है ना, वो भी अपनी जगह पे राइट है। हम मजबूर हैं कि हम उनको रोक रहे हैं कि भाई हम नहीं दे सकते, हम हड़ताल पर हैं, सही है ना। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है यहाँ पे, जो ग्राहक भी परेशान, यकीनी तौर पे कस्टमर्स है जिनकी सेल है, कस्टमर ही परेशान है। शादियां वगैरह ना भाई, मेरे शादियों का सीजन है, अभी हम बैठे हैं, देखो शटर आधा खुला हुआ है। कल भी हम आए थे, कल भी इनको मना किया, अभी वो गाली गलोच भी आ गया, बंदा बलोच है, वो बोलते हैं भाई हमको माल लाजमी चाहिए। ये उनकी शादी है, वो अपनी जगह पर सही है भाई, कोई भी हो लाजमी फर्नीचर देना, उनकी शादी है। अब हम तो बैठे हुए 5 बजे का इंतजार करते हैं, 5 बजेंगे उनको दे के जान छोड़ाएंगे।
ये दुकानें खुल जाए, वरना किसको शौक है, यहाँ को कौन बैठेगा। आप लोगों का मुतालबा अगर एक हम रखे जी कि ये दुकानदार आप फर्नीचर मार्केट में देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है, मसाइल बता रहे हैं, कुछ बताएंगे जी, क्या मुतालबा क्या है, क्या आप हुकूमत करे जी? आप दुकानें जैसे खोल देंगे, आप लोग फौरन कारोबार शुरू हो, पहिया चलना शुरू हो, कैसे हो, क्या करें? हमारे जो पाकिस्तान के जो सदर है इमरान खान, इनको चाहिए कि ताजिरों के वजीर आजम, जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, इनको चाहिए कि ताजिरों के मसले हल किए जाए। इनको ताजिरों को, जो ताजिर बिना ये हुकूमत नहीं चल सकती। जब तक ये ताजिर है तो हुकूमत है, ताजिर नहीं है तो हुकूमत नहीं हो सकती। हर काम ताजिर से होता है, बगैर ताजिर के काम नहीं हो सकता। अब कस्टमर आता है, वो बेचारा क्या करेगा? अब उसकी शादी अगर कल की है तो बेचारा चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको ड्राइवरी तो देनी है हमें। अब इसके ऐसे फर्नीचर मार्केट आपके सामने देखे बंद पड़ी हुई है। और जब चल रही थी तो चल रही थी, ये सेल हो रही है यहाँ पे, क्या रुका हुआ है काम? नहीं, इसी वजह से तो सारे मामला ये तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ना, शनाख्ती कार्ड वाला या ये सारे टैक्सेस, उसके बाद भी तो एक मईशत भी तो गिरी हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बेशक आपकी बात सही है, लेकिन मसला ये है कि लोगों को में खौफ हरास तो था ना कि हम अगर जाएंगे, हमसे अगर मांग लिया शनाख्ती कार्ड वगैरह, हम किस तरह जो है ना वो देंगे और किस तरह आगे मामला करेंगे। जो टैक्स के पहले ही महंगाई की वजह से कारोबार का सत्यानाश हुआ है, जिस तरह वो कारोबार में जमूद आया हुआ है, उसकी वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स थे पहले ही। अब ये हड़ताल हुई, अब नो डाउट हमें हड़ताल तो करनी ही थी ताकि हमारा मौका पहुंचे। अब ये पता नहीं ये कैसी यूटर्न हुकूमत है कि बात करती है और 2 घंटे बाद फिर अपने बातों से 5 घंटे बात किए ताजरों से उन्होंने, यही वो किसी भी बात में यू टर्न ले लेते हैं। इमरान खान जो है ना यू टर्न के मास्टर है। इमरान खान नहीं, इमरान खान की पूरी काबीना नीचे तक भी जो है ना वो सबके सब जो है ना वो यू टर्न मास्टर्स हैं। पता नहीं क्या है उनको कि वो बात करते हैं और 2 घंटे बाद फिर मुकर जाते हैं। कल 5 घंटे तक बात करी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतने बड़े मामला नहीं है, हो जाएंगे। सेटलमेंट अगर हुकूमत चाहे तो सेटलमेंट हो सकती है। 5-5 घंटे मुज़ाकरात करना और बात करना क्या 5 घंटे में हल नहीं निकल सकता? बड़े बड़े मामला के हल निकल जाते हैं, तो ये 5 घंटे में थोड़ा हुकूमत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर एक मुतालबा यहाँ से जो फर्नीचर मार्केट से हम पहुंचा सकें जी, क्या वो फौरी तौर पे दुकानें खुले, जैसे सब मजदूर आदमी क्या करेंगे? मजदूर आदमी आप खुद ही सोच सकते हो, ये बेचारे रोज के कमाने खाने वाले, रोज खड्डा खोदते हैं, रोज मट्टी खोदते हैं, वो घर पे रोटी खाने के लिए जाते हैं। वो गरीब आदमी क्या करेगा? आप सोचें, आपको भी तनख्वाह मिल रही है, हमारे को भी मिल रही है, हम अपने नीचे वाले को देखेंगे तो अल्लाह पाक हमारे को देगा। हम तो जाके इस चीज का एहसास होना चाहिए इन लोगों को, सिर्फ इस चीज का एहसास है, भले दुकानदारों का एहसास ना करे, चलो उनका, लेकिन जो गरीब मजदूर हैं बेचारे, जो रोज के खाने वाले हैं, जो तनख्वाहदार तबके हैं, उसको किस तरह पूरा करा जाएगा? मुझे ये तो बताइए। कम से कम इस चीज का ही उनको जो है ना वो। आज आपको तमाम मार्केट्स का अहवाल बता रहे हैं, आवाम की राय सुना रहे हैं, मार्केट में जो ताजिर है उनकी राय सुना रहे हैं, वो चाहते क्या है, उनका मुतालबा क्या है हुकूमत से, और क्या ये डेडलॉक खत्म हो सकता है, किस तरह हो सकता है, आगे का लाहेमल क्या है, आवाम की राय क्या है माशी पॉलिसीज को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर ताजरों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, FBR की कारकर्दगी को लेकर ताजरों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम में आपने सबने ज्वाइन किया, ताजरों ने, उन सबका भी शुक्रिया। आपने सुना, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। हमारा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश करेगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।